बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो ये बर्गमैन की बिल्ड क्वालिटी ये भी काफ़ी अच्छी है, एविनेस की भी ठीक है। और लास्ट में आते हैं एक्सेस की बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ना एक्सेस बेटर है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो पहले नंबर पे एक्सेस, दूसरे बर्गमैन और तीसरे पे एविनेस। अब बात करते हैं तीनों में से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है ना, उसका नाम है सुजुकी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने चैनल ऑटो एक्सपर्ट में। आज हमारे पास है वाइट कलर में, सबसे पहले आप देख सकते हो राइट साइड में ये है एक्सेस, बीच में बर्गमैन और थर्ड में एविनेस। तो बर्गमैन का वाइट कलर मिला नहीं, बाकी इसको छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, ब्लू कलर में वीडियो शूट कर लेंगे। तो यूट्यूब पे आपने बहुत ही कम ऐसी वीडियो देखी होगी डिटेल में कि एविनेस ले, बर्गमैन ले, एक्सेस ले, कि तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। हालांकि इन तीनों की प्राइस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना इनके स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब बूट स्पेस वगैरह, फ्यूल टाइम वगैरह, माइलेज वगैरह, इंजन पावर वगैरह बिल्कुल सेम देखने को मिलती है तीनों में। इसलिए आज हम यही बात करने वाले हैं कि तीनों में क्या अलग है और तीनों में से कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और किन लोगों के लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट रहेगा, ये सारी बातें करने वाले हैं। बर्गमैन से स्टार्ट करते हैं कि बर्गमैन में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें विंडशील्ड मिल जाती है काफ़ी बड़े साइज़ की। इसके नीचे आते हैं तो 3 जोन में कन्वर्ट एलईडी लाइट इसमें देखने को मिल जाती है। ऊपर मिलता है एक सुजुकी का लोगो और आगे मिलती है डिस्क ब्रेक, क्योंकि डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है। एक्सेस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी अपने को ड्यूल जोन में कन्वर्ट एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे विंडशील्ड नहीं मिलती। क्रोम स्टाइल में इसमें साइड मिरर्स दिए गए हैं अपने को, सुजुकी का लोगो इसमें मिल जाता है और इसमें भी आगे अपने को डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, क्योंकि ये भी डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है। एविनेस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी अपने को डुअल जोन में कन्वर्ट एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है। बर्गमैन में बड़े साइज़ की विंडशील्ड मिलती है, एविनेस में मिलती है छोटी साइज़ की। और एविनेस में भी आगे अपने को डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, क्योंकि ये भी डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है। तीनों के अलॉय व्हील साइज़ की बात करते हैं वो बिल्कुल सेम है। तीनों में अपने को 12 इंच के व्हील देखने को मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। तो अलॉय के मामले में भी सारे बिल्कुल सेम है। टायर साइज़ की बात करते हैं वो भी बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। टायर साइज़ तीनों का 90/100 का है। आगे से आपने देख लिया कि सब कुछ सेम देखने को मिलता है, टायर साइज़ वगैरह, एलईडी लाइट वगैरह मिल जाती है। बस बर्गमैन में विंडशील्ड मिलती है, एक्सेस में नहीं मिलती, बस यही सब है। तो फीचर्स के मामले में तीनों बिल्कुल सेम है। आगे से डीआरएस मिल जाते हैं एक्सेस में, डीआरएस मिल जाते हैं बर्गमैन में और डीआरएस मिल जाते हैं एविनेस में। तीनों में डीआरएस अपने को मिले हुए हैं। इस मामले में भी तीनों बिल्कुल सेम है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ ना, पहले बर्गमैन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बर्गमैन की बिल्ड क्वालिटी और ये एविनेस की बिल्ड क्वालिटी और ये एक्सेस की बिल्ड क्वालिटी। तो कहीं ना एक्सेस का मजबूत है मडगार्ड। तो सेफ्टी के मामले में कहीं ना बात करें तो एक्सेस नंबर 1, नंबर 2 बर्गमैन, थर्ड पे एविनेस। तो तीनों में ही अपने को 90+ की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। तीनों बिल्कुल सेम है टॉप स्पीड के मामले में। बर्गमैन में ब्लैक कलर की फिनिश में कुछ स्ट्रिप मिल जाती है, लेकिन जो इनके ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये फाइबर का मिलता है। तो ये तो तीनों बिल्कुल सेम ही है। अगर इनकी ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो एक्सेस का प्राइस है 1,05,000 रुपये, बर्गमैन का 1,12,000 रुपये और एविनेस का 1,10,000 रुपये। तो सबसे महंगा स्कूटर है बर्गमैन और सबसे सस्ता स्कूटर है एक्सेस। सीट कंफर्टेबल की बात करें तो तीनों बिल्कुल सेम देखने को मिल जाते हैं और तीनों के सीट डिज़ाइन वगैरह भी बिल्कुल सेम मिलते हैं, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बाकी अपन इनकी बूट ओपन कर लेते हैं, देखते हैं अंडर सीट स्टोरेज कितना मिलता है तीनों में। वैसे तो तीनों में 21 लीटर का मिलता है, लेकिन पॉइंट का डिफरेंस है। जैसे आप एविनेस की तरफ चलते हैं तो इसमें मिलता है 21.8 लीटर का, ठीक है, और इसमें कुछ फर्स्ट एड, कुछ बुक्स वगैरह मिल जाती है। और बर्गमैन में मिलता है 21.5 लीटर का, ये भी फर्स्ट एड वगैरह के लिए इसमें मिल जाता है। और एक्सेस में मिलता है 21.8 लीटर का। तो ये पॉइंट का ज़्यादा कोई डिफरेंस होएगा नहीं। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि तीनों बिल्कुल सेम मिलते हैं। वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी चीज़ डिटेल में मैं आपको बताऊँ कि किस में क्या चेंज है। अगर इनकी फ्यूल टैंक की बात करते हैं ना, तो एक बार मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देखो, तो बर्गमैन में फ्यूल टैंक अंदर दिया गया है, लेकिन एविनेस और एक्सेस में बाहर दिया गया है। तो ये तीनों में थोड़ा बहुत चेंज है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो बर्गमैन में मिलता है 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक। माइलेज इसकी 45 to 50 के आसपास की प्रैक्टिकल निकल पाएगी, 40 to 50। और एक्सेस के फ्यूल टैंक की तरफ चलते हैं तो तीनों में 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, लेकिन पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसमें मिलता है 5.2 लीटर का और बर्गमैन में कितना मिलता था, 5.5 लीटर का। लेकिन एक्सेस की माइलेज कहीं ना कहीं ज़्यादा, तो इसमें 50-55 के आसपास की प्रैक्टिकल निकल जाएगी माइलेज ना। तो बस इन सब में पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। अगर कुछ डिफरेंस होगा ना तो बस पॉइंट्स का ही होगा, वरना तीनों स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है। एविनेस की तरफ चलते हैं तो इसको भी चाबी निकाल के यहाँ से ओपन करना होगा। तो इसमें भी एक्सेस की तरह बिल्कुल सेम मिलता है, 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक। माइलेज इसकी भी बर्गमैन की तरह सेम ही मिलेगी, 40 to 50 के आसपास की। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं ना, तो एक्सेस दोनों से काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल सकती है। तो एक्सेस का प्रैक्टिकली देखें ना, तो एक्सेस के माइलेज तीनों से बेटर है, मतलब दोनों से बेटर है माइलेज के मामले में। तो बैक साइड से तीनों के लुक्स हम देख सकते हैं।
किसके कैसे लुक्स मिलते हैं। तो एविनेस में बैकटेल लैम्प अपने को एलईडी दी गई है और बर्गमैन में भी एलईडी मिलती है, लेकिन जो एक्सेस है उसमें हैलोजन बल्ब के साथ बैकटेल लैम्प अपने को मिलती है। तो एक्सेस में ये थोड़ा बहुत चेंज है। और एक बार इनकी इंजन की बात कर लेते हैं। तो एक्सेस में मिलता है अपने को 124 सीसी का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन BS6 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 8.7 bhp और 10 Nm टॉर्क। तो ये है एक्सेस की पावर। बर्गमैन में भी सेम मिलता है 124 सीसी का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन BS6 जो प्रोड्यूस करता है 8.7 bhp 10 Nm टॉर्क। तो इसकी पावर सेम मिलती है और एविनेस के भी सेम ही मिलती है, वही 124 सीसी 8.7 bhp और 10 Nm टॉर्क। तो जैसे आपको पहले से पता था कि तीनों स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है। एग्जॉस्ट की बात करते हैं, बर्गमैन का एग्जॉस्ट और ये एविनेस का, तो ये बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो एक्सेस है ना उसमें थोड़ा बहुत चेंज है। इसमें थोड़ा बहुत क्रोम का भी यूज़ हुआ है। तीनों के रियर टायर साइज़ की बात करते हैं तो 100/90 का तीनों का रियर टायर साइज़ है, 100/90, 100/90। और तीनों का पीछे वाला अलॉय भी बिल्कुल सेम है, 10 इंच का मिलता है तीनों में। पीछे अगर ग्रिप हैंडल की बात करते हैं, बर्गमैन का ग्रिप हैंडल, ये एविनेस का और ये एक्सेस का। तो ये थे रियर प्रोफाइल के फीचर्स। और अब इनकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हो, तीनों में अपने को डिजिटल मिलता है, बर्गमैन में भी, एविनेस में भी और एक्सेस में भी। तो इनमें क्या क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो ये ब्लूटूथ कनेक्ट तो है ही, यहाँ पे ट्रिप की सेटिंग्स के लिए बटन दिए गए हैं, एवरेज, रेंज, टाइम, स्पीड, हैंडल बार में हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, स्टार्ट करने का स्विच। और इसके नीचे स्पेस मिलती है थोड़ी बहुत इस साइड में, और लेफ्ट साइड में मिलता है USB पोर्ट अंदर की तरफ। और बर्गमैन में भी सेम ही मिलता है। ट्रिप की सेटिंग्स के लिए बटन, टाइम, टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, एवरेज, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न और ये स्टार्ट करने का स्विच। तो ये भी बिल्कुल सेम है। एक्सेस की तरफ आते हैं तो इसमें भी सेम है, डेट, टाइम, टेम्परेचर, एवरेज, स्पीड, ट्रिप की सेटिंग्स, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, स्टार्ट करने का स्विच। तो तीनों में बिल्कुल सेम फीचर मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एक्सेस के ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ चलते हैं तो इसमें 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और साइड स्टैंड, डबल स्टैंड भी मिलता है। बर्गमैन इनका भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से जाता हूँ, अरे यार यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, इसका मतलब घूम के जाना पड़ेगा। चलो भाई घूम के चलते हैं। तो बर्गमैन में भी सेम ही देखने को मिलता है, इसमें भी अपने को 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। एविनेस की तरफ चलते हैं तो इसमें भी अपने को सेम ही मिलता है, जो कि है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो तीनों बिल्कुल सेम है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। अब अगर तीनों के कर्वेट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले एविनेस में मिलता है अपने को 106 kg का कर्वेट और बर्गमैन में मिलता है 110 kg का कर्वेट और एक्सेस में मिलता है 103 kg का कर्वेट। एविनेस बर्गमैन के मुकाबले एक्सेस में काफ़ी कम कर्वेट मिलता है, जिसकी वजह से एक्सेस की परफॉर्मेंस काफ़ी आगे हो जाती है। मतलब अगर इनिशियल पिकअप की बात करें, माइलेज की बात करें, तो एक्सेस इसलिए आगे है। तो बर्गमैन में क्या है कि काफ़ी स्पोर्टी लुक्स मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हो। लेकिन जो एविनेस है ना, वो बर्गमैन और एक्सेस का मिक्सर है। तो एविनेस को मिक्स करके बनाया बर्गमैन को और एक्सेस को मिला के। लेकिन एक्सेस बिल्कुल सिंपल सी, मतलब एकदम साइलेंट, पावरफुल, माइलेज काफ़ी अच्छी निकाल देगी, काफ़ी प्रैक्टिकल स्कूटर बन जाता है एक्सेस। आप मुझे बताना कि एक्सेस, बर्गमैन और एविनेस आप में से किसी के पास है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर करना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या इनमें प्रॉब्लम है। लेकिन अभी तक जो हम देख पा रहे हैं ना कि बर्गमैन और एविनेस थोड़ा बैंड होकर चलाना पड़ेगा, तो इतनी दिक्कत देने वाले लॉन्ग राइड पे। लेकिन एक्सेस लॉन्ग राइड पे भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं देने वाली। तो आप भी कमेंट्स में अपना तीनों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि कौन सा आपको लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा बेटर स्कूटर है तीनों में से। फुटरेस्ट की बात करते हैं तो बर्गमैन में आप देख सकते हो कि थोड़ा सिल्वर टाइप में मिलता है, ठीक है, और एविनेस में बिल्कुल सेम मिलता है। तो बर्गमैन और एविनेस ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन जो एक्सेस है ना उसमें थोड़ा रबड़ का मिलता है, ब्लैक कलर का ना, ये रबड़ का दिया गया है, तो ये चेंज है। तो रबड़ का कहीं ना कंफर्टेबल रहता है फुटरेस्ट। तीनों का लेग रूम आप देख सकते हो, एक्सेस में भी लेग रूम ज़्यादा मिलता है, बर्गमैन और एविनेस के मुकाबले लेग रूम में काफ़ी अच्छा लेग रूम दिया गया है, जो कि बर्गमैन और एविनेस में नहीं मिलता, आप देख सकते हो। तो एक एक चीज़ें आप अपने सामने देख पा रहे हो। तो एविनेस में आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर की काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग मिलती है। ये बर्गमैन पे क्रोम में ब्रांडिंग दी गई है बर्गमैन स्ट्रीट की, और ये एक्सेस 125 की ब्रांडिंग। और तीनों की हाइट वगैरह, लेंथ वगैरह सेम मिल जाती है। लेकिन जो एक्सेस है ना, वो मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी अभी तक दिख रहा है हमें। तो ये मैं नहीं, ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक्सेस का प्रैक्टिकली माइलेज ना बर्गमैन और एविनेस से काफ़ी बेटर है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल स्कूटर का नाम दिया है एक्सेस को ना। लेकिन एक बात तो जरूर बोलनी पड़ेगी कि तीनों स्कूटर की ना अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है। जैसे बर्गमैन की जगह एक्सेस नहीं ले सकता, ठीक है, एक्सेस की जगह बर्गमैन नहीं ले सकता, एविनेस की जगह बर्गमैन नहीं ले सकता, बर्गमैन एविनेस की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि अपनी है पर्सनैलिटी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें ना, मतलब माइलेज वगैरह या पावर वगैरह, मतलब कंफर्टेबल वगैरह,
तो उस चीज़ की बात आ जाती है ना मेन, तो इसलिए हम डिटेल में बात कर रहे हैं कि एक्सेस क्यों बेटर है। बाकी आप देख सकते हो कि ग्राफिक्स का यूज़ किया एविनेस में, लेकिन एक्सेस में ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज़ नहीं मिलता, एक्चुअली मिलता ही नहीं है। तो स्पेसिफिकेशन मामले में तीनों बिल्कुल सेम है। एक्सेस अपने को थोड़ा नॉर्मल स्टाइल में मिल जाता है, बर्गमैन स्पोर्टी स्टाइल में मिलता है, एविनेस भी मतलब स्पोर्टी स्टाइल में और नॉर्मल मिक्स मिल जाता है। अगर नंबर देने हो तो एक्सेस, बर्गमैन और एविनेस। चलो बात खत्म करो, बाकी आप कमेंट्स में बता देना कि कौन सा क्या लगता है आपको, प्रैक्टिकल स्कूटर कौन सा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो अभी तक तो एक्सेस काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नज़र आया है, क्योंकि बर्गमैन वगैरह को ट्रैफिक वगैरह जिग जैग करने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। उसका स्कूटर का थोड़ा मतलब स्टाइल थोड़ा इस तरह से बनाया गया है ना, लेकिन एक्सेस ट्रैफिक में भी आराम से निकल पाएगी। एविनेस भी काफ़ी अच्छी तरह ट्रैफिक में जिग जैग कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली बात है ना, तो माइलेज वगैरह कहीं ना कहीं एक्सेस में तो बेटर निकलेगी, ये तो पक्की बात है। माइलेज तो एक्सेस ही निकाल पाएगा ज़्यादा। अब तीनों के एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। तो बर्गमैन और एविनेस तो बिल्कुल सेम है, इनकी साउंड तो बिल्कुल सेम है। बाकी बार सुन लेते हैं। तो ये देखो, बर्गमैन और एविनेस की साउंड तो बिल्कुल सेम है, एक्सेस की थोड़ी बहुत चेंज है बस। तो वैसे अगर देखा जाए ना तो एक्सेस का प्राइस कम है, लेकिन एक्सेस का प्राइस 5-10 हज़ार रुपये अगर ज़्यादा भी होता ना तब भी इसको लेना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी चीज़ है ना। अब वैल्यू फॉर मनी चीज़ के लिए मतलब पैसे थोड़े बहुत ज़्यादा दो थोड़े कम दो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी एक्सेस बन जाता है। तो ये था कंपेरिजन रिव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड लक।